अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज जनाजा के बाद दुआ करना कैसा है। तो देखिए भाइयों और बहनों, नमाज जनाजा खुद एक दुआ है। इसमें मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ही असल है। जनाजे की नमाज के बाद हाथ उठा कर दुआ करना कुरान व सुन्नत, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन से साबित नहीं है, बल्कि इससे हटकर अगर देखा जाए तो नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना सिर्फ हमारे बर्रे सगीर में है। बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी जनाजे की नमाज के बाद दुआ हाथ उठाकर नहीं मांगी जाती है। इसलिए जनाजे की नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ करना मकरूह और ममनू है, बल्कि इसको अगर बिद्दत कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। हाँ, इनफरादी तौर पर हाथ उठाए बगैर दिल ही दिल में दुआ करना जायज़ है। इसी तरह कफ़ायतुल मुफ्ती में है कि नमाज जनाजा के बाद मुत्तसिल हाथ उठाकर दुआ मांगने का शरीयत में कोई सबूत नहीं, और नमाज जनाजा खुद ही दुआ है। हाँ, लोग अपने दिल में बगैर हाथ उठाए दुआए मग़फ़िरत करते रहें तो ये जायज़ है। इज्तिमाई दुआ हाथ उठाकर करना बिद्दत है। फतावा महमूदिया के मुताबिक भी बाज़ लोग नमाज जनाजा के बाद बैठ कर दुआ मांगते हैं। इसका क्या हुक्म है, ये दुरुस्त है या नहीं? तो इसका जवाब फतावा महमूदिया में ये है कि ये दुआ साबित नहीं है। कुरान करीम, हदीस शरीफ, कुतुब फ़िक़्ह में कहीं इसका हुक्म नहीं देखा। हालांकि छोटे छोटे मुस्तहब्बात भी कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर हैं, बल्कि बाज़ कुतुब में नमाज जनाजा के बाद दुआ को मना किया गया है, इसलिए कि नमाज जनाजा खुद मैयत के लिए दुआ है। इसी तरह एक और फतवा आलमगीरी में है कि दुआ बाद अज़ नमाज जनाजा का क्या हुक्म है। तो नमाज जनाजा खुद दुआ है, इसके बाद वहीं ठहर कर दुआ करना जैसा कि बाज़ जगह रवाज है, शरन साबित नहीं है। खुलासतुल फतावा में भी इसको मकरूह लिखा गया है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।